नमस्कार दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो बिना आपका समय गंवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संशोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की? तो बताइएगा। 2047 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये पैसेज है इंग्लिश का और इसका आंसर देना है, तो मैं बिना आपका समय गवाए इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑलवेज कीप ऑक्यूपाइड विथ नोबल थॉट्स एंड आइडियल। आइडियल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया? मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो शंकर राव देव समिति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए खालिस्तान पादप का प्रयोग किया था। तो कौन से पादप का प्रयोग किया था? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, आर्टेमिस फर्स्ट नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? आर्टेमिस फर्स्ट नामक अंतरिक्ष मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है भूमि कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों को डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो 8 जिलों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लौह अयस्क की किस्म है? निम्न में से कौन सी लौह अयस्क की किस्म है? तो हेमेटाइट लौह अयस्क की किस्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला केर्च ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? बताइएगा। तो नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो जो प्रत्येक में है वो प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सोदामिनी का अशुद्ध रूप है, सोदामिनी का शुद्ध रूप है, सोदामिनी का शुद्ध रूप है। बताइएगा। तो सोदामिनी का शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नमदा के लिए टोंक प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? तो जो बीकानेर रियासत है उसके अंदर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मोर का पर्यायवाची नहीं है, मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो केसरी। ऑप्शन नंबर सी केसरी मोर का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनवाने का कारखाना है? तो तोपे बनवाने का जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा तोपे बनवाने का कारखाना। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट की विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है किससे? सहसंयोजक बंध से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैच की श्रृंखला में कबड्डी द्वारा बनाए गए अंक इस प्रकार हैं। ये है, तो इसके टीम द्वारा अंकों की माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 12। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने खालिस्तान पदक कितने पदक जीते? बताइएगा। तो 61 पदक जीते थे भारत ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें लुप्त अक्षर उसी क्रम में है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर होगा इसका, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया गया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, संबंधित है? कौन से जिले से संबंधित है? तो भरतपुर से संबंधित है बम नृत्य, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, भरतपुर। अगला क्वेश्चन, पेटेंट मापदंड में क्या सम्मिलित नहीं है? पेटेंट मापदंड में क्या सम्मिलित नहीं है? तो प्रकाशित आंकड़े, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रकाशित आंकड़े सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह है? हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह है कॉमेट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो बताइएगा, मुख्यमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन 27 के बाद में क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जो जिला न्यायाधीश है वो नियुक्त किए जाते हैं, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ टेंडर इज अ रिटन इंफॉर्मेशन और इन्विटेशन। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? जो महिला पोशाक पोमचा है वो शिशु के जन्म के अवसर पर पहना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफ़ेद प्रकाश को विभाजित 7 संघटक वर्णों में होता है? तो बताइएगा, तो ये वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी लगभग बराबर है पी क्यू आर तथा ए बी सी पी क्यू आर पी क्यू के सर्वांग नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो असत्य बताना है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी सी पी क्यू के बराबर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्वेश्चन साफ नहीं आ रहा है पर मैं बोल के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, तो इसमें आंसर लगा लीजिएगा आप। जो क्वेश्चन नंबर 33 है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ओडिशा आएगा, इसके अंदर ओडिशा ध्यान रखिएगा, ओडिशा इसमें करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, ऑप्शन नंबर ए पर ओडिशा है, वो करेक्ट आंसर है इसका, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नांकित में से कौन सी नदी, इसका भी आंसर देख लीजिएगा, इसमें जोजड़ी नदी आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जोजड़ी नदी 34 क्वेश्चन में जोजड़ी नदी आंसर है, लगा लीजिएगा आप, और क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एस डी रेम से क्या तात्पर्य है? एस डी रेम से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 368, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप को संतुलित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है? तो हृदयघात से बचा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हृदयघात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 38 है, ये 38 क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ही सैड दैट इफ वॉट सी सैड इज ट्रू सी मस्ट, ऐसे कुछ करके है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो फिलीपींस है, फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी 39 में करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
15 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से 8 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या का मान होगा। तो 8वीं संख्या का मान 40 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच आर नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स। तो जो अबोलिश है उसका जो करेक्ट आंसर, जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा कॉन्फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का यूज करना है। आई सम हाउ मैनेज टू वॉक खालिस्तान द ब्रोकन ब्रिज। तो इसमें जो करेक्ट आएगा वो एक्रोस आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने खालिस्तान तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, 2025 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। देयर इज खालिस्तान मिल्क इन द ग्लास, यू कैन यूज इट टू मेक टी। ठीक है, हाँ, तो ए लिटिल आएगा इसके अंदर आंसर, ए लिटिल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 45, क्वेश्चन नंबर 45। अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो प्रभाजी आश्वन के द्वारा अलग किया जा सकता है, प्रभाजी आश्वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। रमन मैग्नेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट, जिसका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, खालिस्तान की स्थापना के लिए जानी जाती है। बताइएगा, तो किसकी स्थापना के लिए जानी जाती है? रमन मैग्सेसे। तो बताइएगा, तो ये SCWA के स्थापना के लिए जानी जाती है, सेवा की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो मेमो का जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो होता है ज्ञापन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खालिस्तान कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में आता है। तो प्रिंटर, कौन सा हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर यूज में आता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो मेवाड़ की चित्र शैली है वो गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 50। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या के समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 2, 11, 56 के समान हो। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3, 16 और 81। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम उत्पादन जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कौन से जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताइएगा। तो बीकानेर जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु प्लान्स एंड ड्रो द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सुपरिंटेंड्स देयर कंस्ट्रक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है, डिज़ाइन करता है बिल्डिंग्स वगैरह को, वो आर्किटेक्ट होता है। किस समिति के सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? तो सत्यनारायण समिति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 54। यदि एक व्यक्ति का रक्त AB- है तो उसे कौन रक्तदान कर सकता है? कौन सा रक्तदान कर सकता है? तो A+ कर सकता है, B- कर सकता है। बताइएगा। A+ नहीं कर सकता, A- कर सकता है, B- कर सकता है, O- कर सकता है और AB- कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी है? गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी है? तो बताइएगा कौन सी नदी सहायक नदी है? तो यमुना नदी बाएं किनारे की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गंगा नदी की। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन।
चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। दे गेव हर अ क्लॉक, तो करेक्ट ऑप्शन बताना है इसके अंदर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बदलकर इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो शी वॉज गिवन अ क्लॉक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु है, तो सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितना इनाम दिया जाता है, तो जोड़ों को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए, अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए, तो हेमलता हंसती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हेमलता हंसती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है, तो झालावाड़ जिले में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, झालावाड़ जिले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया तो जयपुर जंतुआलय में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 62 का। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं, तो लेजर प्रिंटर होता है जिसके अंदर एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। सेम्बो लापुंग किस खेल से संबंधित है, जो सेम्बो लापुंग है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये भार तोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष खालिस्तान में स्थापित हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए 1969 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 1969 में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हेमानंद बिस्वाल, जो हेमानंद बिस्वाल है वो राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे, कौन से राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे, तो जो ओडिशा के हेमंत बिस्वाल ओडिशा के थे, ओडिशा के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। यदि पी की आई क्यू की आई से 40% अधिक है तो क्यू की आई पी की आई से कितनी प्रतिशत कम होगी, तो 68 क्वेश्चन में 28 सही 4/7%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 28 सही 4/7%। अगला क्वेश्चन। तिस्ता तथा दिहांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है, तिस्ता तथा दिहांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है, बताइएगा। असम हिमालय जाना जाता है, दोनों के बीच में असम हिमालय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। बरखान स्थल आकृतियां निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की, तो 1817 में प्रदान की थी, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है, किसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को खालिस्तान टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, बताइएगा, तो ये उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व घोषित किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। सामान्यतः 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है, 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है, तो बाइनरी प्रणाली का, दो का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया, कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, जो रम्मत लोक नाट्य है वो राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है, जो विंडोज 10 है वो कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है, तो ये NTFS यूज़ करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, NTFS फाइल सिस्टम यूज़ करता है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थित है, जो राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल है वो कहाँ स्थित है, बताइएगा कहाँ स्थित है।
78 में भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में DEBTOR को DZFTQV लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ENWRAP को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो थेवा कला के लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सोनी परिवार। अगला क्वेश्चन, यदि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा किसके बराबर होगा? तो ये 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न अक्षरों के समूह में कौन से अक्षरों के समूह के अक्षरों पर समतल दर्पण से पार्श्व परिवर्तन का असर नहीं होता है? तो HOX। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा HOX। अगला क्वेश्चन, लाल कीट के किस भाग में से लाख का श्रवण होता है? बताइएगा। तो त्वचा के भाग से लाख का श्रवण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक मानव कायिक कोशिका में खालिस्तान गुणसूत्र होते हैं, तो एक मानव कायिक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांत्र नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है वह है? तो ई कोलाई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ई कोलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया? बताइएगा, किस एजेंसी ने किया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग डी में किया जाता है, आप बीमार हो गए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो रहीम ब्रूश के लिए सही परिभाषिक शब्द है, रहीम ब्रूश के लिए सही परिभाषिक शब्द होगा, बताइएगा। तो इसके लिए सही परिभाषिक शब्द ढूंढिएगा। तो इसके लिए प्रतिपूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है प्रतिपूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू है? तो कौन से जिले में? तो जयपुर जिले में दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड का संयुक्त साहस है। निम्न में से कौन से दो राष्ट्र के बीच में यह समझौता हुआ? निम्न में से कौन से दो राष्ट्र के बीच? तो भारत और जापान के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फिशर ट्रॉप्स संश्लेषण में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक हैं। तो ये सारे दिए गए जो कोबाल्ट, लोहा, रुथेनियम दिए गए सभी काम में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है तो बेंजीन नाइट्रीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बेंजीन नाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन, एक सीधी रेखा पर आसन्न कोण 5:4 के अनुपात में है, तब छोटे कोण का मान बताइएगा। तो छोटे कोण का मान होगा इसमें 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के खालिस्तान जिले में बोली जाती है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के अलवर जिले में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो शुभागमन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा शुभागमन। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज होता है वो स्लाइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा स्लाइड। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये सितंबर 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 6 मीटर ऊंचा खंबा जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया डालता है। उसी क्षण
सूर्य का उन्नयन कोण बताइएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 23, 30, 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्याएं समानुपाती हो। तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करें। तो निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करें। 30, 37, 40, 45, 52, 61, 72 और 85। तो अगला पद होगा इसमें 100, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा 100। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है। जो अवतल लेंस में प्रतिबिंब होता है वो सीधा और आभासी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो जो इसका मुहावरे का सही अर्थ बताना है, जो ये मुहावरा है इसका सही अर्थ बताना है, तो इसका जो सही अर्थ होगा वो अत्यंत गरीब होना होता है। ध्यान रखिएगा, थप्पड़ पर पुश फुश होना, तो ये गरीब होना होता है। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है गरीब होना, अत्यंत गरीब होना। अगला क्वेश्चन, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई। हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई। तो फरवरी 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, फरवरी 1992। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्यक्रम का अकाल राहत से सीधा संबंध है। कौन से कार्यक्रम का अकाल राहत से सीधा संबंध है। तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, दोनों से ही अकाल राहत का सीधा संबंध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गो का अनेकार्थ शब्द समूह है। गो का अनेकार्थ शब्द समूह है स्वर्ण, सूर्य और बेल। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 78,000 का 6.2/3% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज होगा। 9 माह का साधारण ब्याज बताना है 3900, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 3900। अगला क्वेश्चन, जब कई सूचियों में डेटा बदल जाता है वह सभी सूचियां अपडेट नहीं होती है, इसकी वजह से खालिस्तान होता है। तो डेटा इन सिक्वेंसी होती है, डेटा सिक्वेंसी नहीं रहती है, डेटा इन सिक्वेंसी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले हैं, बताइएगा कहाँ मिले हैं बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के। तो कपूर्णी में मिले हैं, कपूर्डी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कपूर्डी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न आकृति को किसी दिशा में घुमाया जाता है परंतु इसे उठाकर पलटा नहीं जाता, मतलब ओनली घुमाया जाता है, इसे पलटा नहीं जाता, उठाकर पलटा नहीं जाता है, घुमाया जाता है। दी गई उत्तर आकृतियों में सही आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न आकृति को घुमाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सी आकृति है जिसे प्रश्न आकृति को घुमाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान के द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया। फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया, तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन मैकार्थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 8 कीवी ₹40 में बेचकर 8 किलो ₹40 में बेचकर एक आदमी 20% का लाभ होता है तथा 30 में बेचकर कितने कीवी बेचकर उसे 20% का लाभ होगा। ₹30 में कितने कीवी बेचकर उसे 20% का लाभ होगा, बताइएगा। तो 4, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 4 कीवी बेचकर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 4 कीवी बेचकर उसे 20% का लाभ होगा 30 रुपये में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है। कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है। तो ये रियूमेटाइड ऑर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून रोग है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है, तो Ctrl+S MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य को जानने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष, बताइएगा सूर्य को जानने के लिए नासा के द्वारा कौन सा मिशन है? तो ये पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, पार्कर सोलर प्रोब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़री ख्यात के लेखक कौन है? बीकानेर के राठौड़री ख्यात के लेखक कौन है? तो दयालदास। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दयालदास। अगला क्वेश्चन, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये सिक्के झाड़शाही कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा झाड़शाही। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि 2x - 3y = 79 तथा x + 6y = 47 हो तो x - y का मान होगा, बताइएगा x - y का मान क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे x - y का मान होगा ऑप्शन नंबर डी 40। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 40। अगला क्वेश्चन, प्रज्ञानंद किस खेल के खिलाड़ी हैं? प्रज्ञानंद किस खेल के खिलाड़ी हैं, बताइएगा। तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है शतरंज के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, फिल इन द करेक्ट वर्ड, बोथ मासी एंड मिली खालिस्तान द आंसर। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा नो, बोथ मासी एंड मिली नो द आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में सूचना पट अभिलेख के साक्ष्य मिलता है? सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य धोलावीरा में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये डॉलर वाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 42 मीटर व्यास के वृत्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते में ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च क्या होगा? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो 2002 रुपये। सॉल्व करने में टाइम लगेगा, 2002 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज़ द नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो इस अंडरलाइन वर्ड का सेम मीनिंग वाला वर्ड, नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड देखना है अपने को। तो इसका होगा इनोक्यूएस। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्णाक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द के मध्य आएगा? शब्द के मध्य में आएगा, बताइएगा 126वें में। तो ये सब शब्द के मध्य में आएगा चेक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है तथा उसकी आयु का गुणनफल 193 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 4:11। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? तो दाऊलाल बोहरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दाऊलाल बोहरा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 125 समान घनों में काटा जाता है तो कितने घनों की 3 सतह को रंगा गया है, बताइएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष में संविधित हुआ था, बताइएगा। किस वर्ष में संविधित हुआ था? तो 1984 में संविधित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है? तो इसका परिमाप है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर दे रखा है तो इसका परिमाप क्या होगा, बताइएगा। तो 120 मीटर इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह बाल बाल बचा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ही हैड ए नैरो एस्केप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ही हैड ए नैरो एस्केप। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान निकालना है log 2 × log 4
log 3 2, log 4 3, log 5 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, मैं बता देता हूँ सीधा आपको आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1/3। अगला क्वेश्चन, ग्लूटेन मुक्त आहार उस रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित हैं, तो ये सीलियक रोग से जो पीड़ित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उसे ग्लूटेन मुक्त आहार प्रस्तावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, तो वी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे, तेल एवं चारा प्राप्त होता है, तो कपास से रेशे एवं चारा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य उपभोक्ता होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ज्ञापन के विषय में असत्य कथन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाह कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। आंसर इसमें 6 आएगा, बताइएगा, इसमें आंसर सीधा 6 आएगा, लगा लीजिएगा 6 आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा पाई चार्ट के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है, राजस्थान के अजमेर जिले से रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 91 58 49 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल होगा 957, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 957, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय शब्द बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर है कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संघ प्रयुक्त हुआ है, संघीय शब्द कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शब्द, ये दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जीएस सल 1914, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जीएस सल 1914, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 + 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में अवयवी भाव समास नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसके अंदर अवयवी भाव समास नहीं है, तो सज्जन के अंदर अवयवी भाव समास नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, x⁴ + 5x³ + 6x² बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, x² ब्रैकेट x + 3 ब्रैकेट x + 2, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पेट्रोजोन कहाँ स्थित है, जो पेट्रोजोन है राजस्थान में वो बाड़मेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोजोन बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप विकल्प है, तो ये पेज ओरिएंटेशन के विकल्प हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये 5 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो इवनिंग की शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन थे, उसके आंसर की थी, तो उम्मीद है सभी पास हो, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो धन्यवाद, और इसी तरह 11 तारीख को भी हम वीडियोस डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे उनका, तो हमारे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके चैनल पे वीडियो डलते ही मिल जाए। धन्यवाद, राम राम।